कृष्णा। तो अभी जो आपने सेलिब्रेशन का वीडियो देखी, अच्छी-अच्छी क्लिप्स देखी, तो वो अपने पड़ोस में जो भैया है, उनके घर पे हमने डेकोरेशन किया है। मैं और मेरा भाई मदद करवाने गए थे उनको डेकोरेशन के लिए और उनके घर पे गणेश जी की स्थापना भी होने वाली है, तो वो भी अपन इसी व्लॉग में आपको आगे दिखाएँगे। और आपको एक बात बतानी, ये जो 10 दिन होता है ना गणपति की, वो हमारे परिवार के लिए बहुत ही मतलब इमोशनल भी होते हैं और खुशी भरे भी होते हैं। खुशी भरे क्यों होते हैं? क्योंकि गणपति जी आते हैं, 10 दिन रहते हैं। बहुत भाई गणपति जी से मतलब अलग ही प्यार है। गणपति एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। तो मतलब पूरे परिवार को इतना लगाव है। हम गणपति की स्थापना घर पे करते थे। हमने लास्ट 2018 तक, मतलब लास्ट हमने 2018 में की थी, उसके बाद नहीं की। उसके लिए भी एक रीज़न है, वही बोला था ना, ये पूरे 10 दिन हमारे लिए इमोशनल भी होते हैं और खुशी भरे भी होते हैं। तो वो इमोशनल क्यों होते हैं, वो एक रीज़न है अभी हम क्यों गणपति जी की स्थापना नहीं करते। हम अभी क्या करते हैं, अपने जो मंदिर में छोटे से अपने जो गणपति होते हैं ना, उनका पंचामृत से अभिषेक और उनको थाल भोग अपन जो होता है वो करते हैं। बाकी हम गणपति जी की स्थापना या अब नहीं करते। तो वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा, इसी व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताएंगे। थोड़ा सा इमोशनल है, तो अब पूरा व्लॉग देखिए। अभी सामने स्थापना होगी, वो भी अपन दिखाएंगे। स्थापना में जाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे क्लिप्स डालूंगा, तो देखना। आप भी गणपति बापा के दर्शन कर लेना। तो और आज 7 तारीख है, हैप्पी गणेश चतुर्थी मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को। आप सब खुश रहे, अच्छे रहे और गणपति बापा की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो अभी चलो आपको आगे क्या होता है वो दिखाते हैं। ये व्लॉग है ना, लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक बहुत अच्छे से आपको मैं बात कहूँगा या फिर एक अच्छा सा मैसेज दूंगा। तो ये लास्ट तक देखे रहना, ये व्लॉग बहुत अच्छी सी बात है, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा आप सबको। तो चलो अभी आगे दिखाते हैं। अंकल और आंटी के घर पे गणेश जी की स्थापना हो चुकी है। तो अभी आपको मस्त मस्त स्लो मोशन में अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते हैं। आप भी ठीक से दर्शन कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो जैसे कि अभी बज रहे हैं 7:47 और हमने बोला था कि मैं ब्लॉग की एंडिंग में आपको एक रीज़न बताऊंगा कि क्यों हम गणपति जी की स्थापना 2018 के बाद हम नहीं करते हैं। तो बस उसी रीज़न के लिए अब हम दोनों भाई को रीज़न बताएंगे। और रीज़न बताने से पहले मैं आपको हमारे जो हमने जितने साल भी गणपति लिए उनके जो हमारे पास फोटोज है वो पहले आप देख लीजिए, फिर अपन डायरेक्ट आते हैं रीजन पे।
देख लिया कि हमने गणपति जी का उत्सव कैसे मनाया था, कैसे सेलिब्रेट किया था। तो अब हम आपको रीज़न बताने वाले हैं कि अभी हम गणेश जी की स्थापना क्यों नहीं कर रहे हैं, गणपति भगवान जी को हमारे घर पे क्यों नहीं ला रहे। तो ये रीज़न बहुत इमोशनल है और हमारे लिए तो बहुत ही इमोशनल है। तो ये जो रीज़न है अभी आपको बताएंगे हमारे करण भाई। बताइए करण भाई। भाई हम शुरू से शुरुआत करते हैं। ये जो रीज़न है वो रिलेटेड है मेरे दादा से। मेरे दादा मतलब बहुत बड़े महादेव के भक्त थे और उनके पास 11 गाय थी। हमारे जो 11 काउस थी वो इतनी सेवा, गायों की इतनी सेवा करते थे, ना कहीं बाहर जाना, कहीं नहीं, वो गांव में ही रहते थे। लेकिन और हम सिटी में रहते थे। हम हर वेकेशन में 2 भाई जाते थे, हर दिवाली वेकेशन, हर समर वेकेशन दादा दादी के पास भाग के गायों के साथ पूरा दिन उनके साथ रहते थे, दादा दादी के साथ। और सिर्फ दादा पूरे साल में गणपति जी के 10 दिन ही बड़ौदा आते थे और पूरा जो विधि होता है पूरे 10 दिन मतलब गणेश उत्सव पूरे धूमधाम से हमारे साथ सेलिब्रेट करते थे। और वो 10 दिन तो हमारे लिए इतने खूबसूरत होते थे क्योंकि हम एक्साइटेड होते हैं, 5-6 दिन पहले से ही एक्साइटेड होते हैं कि अब हमारे दादा आएंगे आएंगे आएंगे, कब आएंगे। जब गणेश स्थापना होती है उसके एक दिन पहले ही वो बस में बैठ जाते हैं, वो और पुजारी जी दोनों बस में बैठ जाते हैं, सारी तैयारी के साथ आ रहे होते हैं और हम बार बार उन्हें फ़ोन कर रहे होते हैं कि दादा आप कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। तो वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत था हमारे लिए। और अभी हम गणेश जी नहीं ले रहे, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे दादा अब नहीं रहे हैं, उनको गए हुए 4 साल हो गए और हम 4 साल से गणेश जी नहीं ले रहे हैं। 4 साल नहीं, पिछले 6 साल से हम गणेश जी नहीं ले रहे हैं। उनको गए हुए 4-5 साल हो गए। हमने लास्ट 2018 में गणपति जी का स्थापना हुआ था अपने घर पे, जैसे कि आपने फोटो भी देखा होगा। जो मम्मी और पापा जो कलश लेके मस्त सा डेकोरेशन है वो अपने यही घर का है जो हमें अभी रह रहे हैं, वो बड़ौदा का। और 2019 में उनका मतलब वो स्वर्गधाम हो गए। एक हम दोनों का तो दादा से मतलब बहुत ही प्यारा और अब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था मतलब हमारा। वो आप समझ सकते हो एक ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका क्या रिलेशन होता है, आपका क्या अलग ही प्यार होता है उनके साथ। और मतलब पूरे 10 दिन आप उनके साथ बिताओ, गणेश उत्सव जी, हम गणपति जी होते थे साथ में, दादा साथ में होते थे, मतलब उत्सव और उल्लास मतलब पूरा भरा हुआ होता था। अब गणपति जी आते हैं, अब क्यों नहीं लेते, क्योंकि अब फिर दादा की मतलब बहुत याद आती है बहुत हमें याद उनकी, आती है क्योंकि क्योंकि वो यहाँ आते हैं 10 दिन रुकते हैं हमारे साथ, पूजा सब करते हैं और इसके बाद जब वो जाते हैं तो हम फिर जब गणपति जी का भी विसर्जन होता है और उसी शाम को दादा यहाँ से वापस गांव जाने के लिए निकलते हैं। तो वो दोनों दोनों इमोशनल हो जाते थे हम लोग। और फिर हमने गणपति लेने के लिए सोचा, पर जब हमने सोचा ना हमें हमारे दादाजी की बहुत याद आई और फिर हम लोग रोने भी लग गए काइंड ऑफ सा। तो वो बहुत इमोशनल हो जा रहा था हमारे लिए, इसीलिए हमने मतलब सिर्फ दूसरों की गणेश स्थापना में पार्टिसिपेट किया, पर हमने हमारे घर पे गणेश जी नहीं लिए हैं। यही हमारा रीज़न था कि हम गणेश जी की स्थापना हमारे घर पे नहीं कर रहे थे। और एक अलग सा जो बॉन्ड होता है वो हम गणेश जी लाए, स्थापना करें, पर वो जो दादा के साथ जो उत्सव जो बनाने का जो मज़ा वो भाई फिर से नहीं आता। इसलिए अब हम गणपति जी की स्थापना नहीं करते हैं। बस अलग अलग जो बड़ौदा में मंडल होते हैं उनके मतलब आपको कैसे बताओ, गणपति जी के साथ तो मैंने आपको पहले भी बताया सुबह के, एक गणपति जी एक साइड और बाकी सब एक साइड, हमारा पूरा परिवार का गणपति जी के साथ एकदम अलग ही श्रद्धा, बॉन्ड, विश्वास, उनके ऊपर एक अलग ही विश्वास है। और एक लास्ट में एक मैसेज भी अच्छा सा आपको देंगे। गणपति जी हमने लेना स्टार्ट किया 2008 में, हमने घर पे स्थापना की थी 2008 से 18, मतलब हमारा ऐसा वो हम ऐसा होता है ना, कोई कोई घर पे 5 साल के लिए आते, कोई सिर्फ 2 साल के लिए रखते, कोई 10 साल के लिए रखते। हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हम हर साल रखने वाले थे। पर ये जो इंसिडेंट हुआ, हमारे दादा नहीं रहे, उनको पैरालिसिस हुआ था। उसके बाद बहुत सारी ट्रीटमेंट हुई, बहुत सारी, लेकिन नहीं रहे। और महादेव के भक्त थे, तो शिवरात्रि के बाद ही जब महादेव धरती से बाहर आते, उसके बाद ही उनका देहांत हो गया। तो एक मैसेज है आप सबको, अगर आपके दादा दादी आपके साथ है या आपके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स जैसे नाना नानी है या कोई भी आपके रिलेटिव्स आपके साथ है, या मतलब
कोई भी आपका ब्लड रिलेशन है या खून का रिश्ता है, मम्मी पापा, तो उन्हें संभाल के रखिए, क्योंकि जब वो होते हैं तब हमें उनकी कदर नहीं होती है, और जब वो जाते हैं तो हमें बहुत याद आते हैं, बहुत पछतावा होता है कि आज ये इंसान क्यों नहीं है। और जब जब आप बड़े होते हो तब तब आपको और पछतावा होता जाता है कि काश ये हमारे साथ होते तो आज हम ये कर लेते, वो हाँ, कर उनके लेते। साथ। और एक दादा के साथ तो पोते का अलग ही मतलब दोस्ती जैसा रिलेशन होता है, उनके साथ खेलना, जो हम बात किसी को शेयर नहीं कहो दादा के शेयर कर सकते हैं, दादा के साथ सामने जीत कर सकते हैं कि हमको कुछ लेना है तो आप पापा से लड़ो, ऐसा कुछ। हाँ, अगर डांट पड़ती है तो वो बचाते हैं, घूमने लेके जाते हैं, हमारी साइड लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अभी हम भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, तो अगर आपके पास है तो आप उन्हें संभाल के रखिए, उनकी क्योंकि जितनी हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और बस उनको भी खुश रखिए। यही इतना हमारा मैसेज था। और वो ना, जैसे हम गोल्ड को कैसे संभाल के रखते हैं, गोल्ड हमारे लिए बहुत कीमती होता है ना, वही है, वो भी हमारे लिए एक प्रकार का गोल्ड ही है। तो जो आप उसको जितना संभाल के रख सकते हो रखो, क्योंकि वो कब मतलब चले जा सकते हैं वो किसी को पता नहीं है। तो जब वो नहीं होंगे तो आपको बहुत याद आएगी, तो वो है तो उनकी कदर करो और उन्हें संभाल के रखो। बस हम आज यही मैसेज देना चाहते हैं। आज हमने सुबह से व्लॉग इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इमोशनल दिन होता है। पूरे घर में सबके लिए बहुत इमोशनल दिन होता है। और एक इमोशनल भी होता है, एक हंसी भरा भी, क्योंकि गणपति जी आते हैं, मैंने आपको सुबह बताया था 10 दिन। लेकिन 10 दिन काटना भी बहुत मतलब एक चैलेंजिंग हो जाता है हमारे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि दादा के साथ वो 10 दिन पूरे दिन हम बिताते हैं। अभी कैसे हम दोनों बात कर रहे हैं वो भी मतलब पूरा अंदर इमोशंस भर के हम सब बात कर रहे हैं। तो ये मैसेज है, आप भाई पूरी ज़िंदगी कभी मत भूलना अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा को तो भाई इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि भाई उनकी सेवा कीजिए। आपको भी लास्ट में पछतावा ना होए कि भाई हम उन जब सेवा करने की उम्र थी हमने सेवा की नहीं, और अब हमारे साथ है नहीं। हम तो तब छोटे थे, बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे। मैं कुछ कब एट्थ एट्थ में था, और भाई टेंथ टेंथ में थे। 11th में था हाँ, मैं। मतलब तब सेवा करने का मौका मिला, कब मिलता था जब वेकेशन में जाए तब, वो जब यहाँ आए तब। और वो भी बच्चे थे तो मतलब वो, अभी हम बड़े हो गए मैच्योर, तब तो इतना मैच्योर नहीं होते, तब कैसे हमको ऐसा होता था अरे यार जल्दी दबा के कहाँ भाग जाए खेलने कूदने के लिए। तो अभी वो याद आता कि नहीं भाई ठीक से उनके पैर वे दबा दिए। और वो भी मतलब हम दादा मतलब उनको जैसे कि भाई का पैर है, मैंने उन्होंने बोला पैर दबाओ, ऐसा ऐसा दबा दिया, दादा जाए, तो वो बोलते जाओ, ऐसा मतलब था मतलब था। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बहुत वो बहुत प्यार करते थे। तो हम भी आपको यही मैसेज देना चाहते थे। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे अगले नए व्लॉग में। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को बने उतना शेयर कीजिए। ठीक, बता दे आपने अब नेक्स्ट वीडियो किसके रिलेटेड आएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको हम बड़ौदा के गणपति दर्शन करवाने वाले हैं, और अलग अलग प्रकार के मंडल से मिलेंगे। हम आपको उनकी डिटेल्स देंगे कि वो कब उनका स्थापना हुआ, क्या हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं आगे। बात बतानी रह गई थी कि जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे 8 तारीख को, तो हमारा दादा का बर्थडे है। 8 मतलब डेट तो नहीं, हम ब्राह्मण है तो विधि पे मतलब तिथि पे जो होता है वो, तो उनका पाचम चौथ के बाद जो पाचम आती है तब उनका बर्थडे है, तो कल पाचम है। और जब ये आप व्लॉग देख रहे होगे तब उनका बर्थडे है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में, अभी तक जो आपने व्लॉग देखा हो तो कमेंट में आप हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख देना, तो एक अच्छा सा भी लगेगा और उनको मतलब ग्रीटिंग्स भी पहुंच जाएगी उनके पास। तो चलो भाई इसी के साथ अपना ये व्लॉग एंड करते हैं। अब मिलेंगे डायरेक्ट वडोदरा गणपति दर्शन में। दर्शन पे। चलो बाय बाय। बाय, राधे राधे।